नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना बचत पोस्ट ऑफिस बैंक से आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए यह अपडेट बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के इस अपडेट में हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से आपको सावधानी या नियम को आपका जानना बेहद जरूरी है जब भी आप किसी भी आप पोस्ट ऑफिस बैंक से कुछ अपना निवेश करना चाह रहे हैं या फिर अपना भविष्य में इस तरह का निवेश का आप प्लानिंग कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा संचालित पोस्ट ऑफिस बैंक में आपका दूसरे बैंकों की अपेक्षा जो प्रक्रिया है यहाँ का आपका सरल है और यहाँ की जो ब्याज दरें हैं वो आपका अदर बैंकों की अपेक्षा आपका अधिक है। ऐसे में लोग पोस्ट ऑफिस बैंक का अपना निवेश का आपका एक अच्छा जरिया समझते हैं, जहां से वो आपका छोटी से छोटी रकम से वो आपका शुरुआत करते हैं। ऐसे में कौन कौन सा वो आपका सावधानी है जो आपके लिए बताना बेहद जरूरी है अगर आप पोस्ट ऑफिस बैंक में आप निवेश कर रहे हैं या फिर आपका कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो आपको कौन कौन सी उस सावधानी को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पोस्ट ऑफिस में आप निवेश करने जा रहे हैं या फिर अगर हम बात करते हैं इसके लेके आप प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो रिजर्व बैंक आपका और बैंकिंग प्रणाली, अगर आप इसको देखिएगा तो पूरा का पूरा भारत का जो बैंक है उसका आपका नियंत्रण का कार्य आपका केंद्र सरकार की ओर से आपका स्थापित जो आपका आरबीआई है वो आपका रेगुलेट करती है। तो ऐसे में जो आपका भारतीय डाकघर है और आपकी जो बचत का क्या है ना सबसे आपका अच्छा माध्यम है जहां से आप छोटी से छोटी क्या ना शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन सा वो सावधानी आपको क्या ना नियम है जिसको आपको ध्यान से देखना है। चाहे अगर हम बात करते हैं इसको लेकर, यहाँ पर एक तरह से पिग्गी बैंक है, कुल आपका डाकघर जमा है, चाहे आपका डाकघर बचत है, पैसा कहां है और इसमें आपका M3 या M4 क्या है। इस प्रक्रिया में हम लोग क्या है ना एकदम ध्यान से देखते हैं। कहा जा रहा है रोज के आपका 50 रुपए से रिजर्व बैंक तक कैसे आपकी छोटी सी बचत देश की अर्थव्यवस्था का आपका सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। यह बैंक आपका ऐसा है ना जहां से आप छोटी से छोटी क्या ना रकम से शुरुआत कर सकते हैं। अगर बात करते हैं बड़े बड़े बैंकों का, चाहे वो आपका HDFC हो, ICICI हो या फिर और भी आप बैंकिंग कीजिएगा, वहां पर आपका सिर्फ अकाउंट खुलवाने में क्या ना आपको 50,000 से 1 लाख रुपया लग जाएगा। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं आपका खास करके वैसे छोटे तबके वाले लोग जो अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटी से छोटी आपका क्या ना बचत करना चाहते हैं। तो उसके लिए यह आपका बेस्ट ऑप्शन है। और इसके लिए हमने ऑलरेडी आपका 1 से 2 वीडियो ला चुके हैं कि कितना रुपए से शुरुआत कीजिएगा और आपको वो 1 साल, 3 साल या 5 साल में कितना आपको वो रिटर्न देगा, इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग यह बात करने जा रहे हैं कि ये किस तरीका से आपको कौन कौन सी सावधानी का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर बता दें कि आपको अगर 50 रुपए की रोजाना अगर आदत है, जो डेली कमाई से अगर 50 रुपए या 100 रुपए की बचत करते हैं, ये आपका आगे चल के एक बड़ी रकम में क्या है ना कन्वर्ट होने का काम करता है। पोस्ट ऑफिस का आपका एजेंट रोजाना आपका क्या है ना पैसा जमा करने के लिए आपका आएगा, आपके क्या है ना घर चाहे दुकान से क्या है ना आके ले जाएगा। ये 10 साल के बाद क्या है ना एक आपका ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति घर पर पैसा बचाए तो क्या ना कभी नहीं बचेगा, लेकिन सिस्टम में जमा करने से क्या ना एक छोटी से छोटी क्या ना विशाल फंड बन जाती है। और यह प्रक्रिया अगर हम बात करें कोई बड़ा बैंक नहीं कर रहा है, बहुत सारे चिट फंड जो छोटी छोटी कंपनियां वो करती है, लेकिन उसमें आपका क्या ना रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये चीजें आपको भी पता होगा कि सहारा भी कुछ आपका इसी तरीका से करते थे, लेकिन आज क्या है लोगों का आपका हजारों करोड़ रुपया क्या ना उसमें आपका फंसा हुआ है। तो ऐसे में क्या है पोस्ट ऑफिस आपका क्या है भरोसेमंद है, ये आपका भारत सरकार के द्वारा संचालित है। तो यहां पर आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां पर अगर आप देखें करा यह जादू का काम कैसे करता है, करा बार बार और लगातार आप जब का जमा जो हो रहा है तो ये आपका क्या है ना आवर्ती जमा है, जहां से आप समय के साथ इसमें क्या होता है आपका कंपाउंडिंग होता है। तो कंपाउंडिंग होने से क्या है डाकघर और बैंक दोनों में आपका क्या है ना रिकरिंग डिपॉजिट और क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट आपका दोनों होता है। यहां पर अगर आप देखिएगा ना ये आरडी जो रिकरिंग आपका डिपॉजिट है ये एफडी से आपका कैसे अलग है, कह रहा है कि आरडी भी क्या है एक तरह का आपका एफडी है, बस इसमें पैसा क्या है ना किस्तों में आपका जमा होता है। तो ऐसे में कह रहा है कि देश का जो सारा पैसा है कैसे नापा जाएगा, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। लाखों लोगों के अगर रोजाना का अगर बचत के बारे में बात करें तो जब डाकघर और बैंकों में पहुंचती है तो अर्थशास्त्री इसे क्या ना M स्केल पर आपका इस्तेमाल करता है और उस पर इसको मेजर करता है। कोई भी जब पैसा आपका पहुंच रहा है बैंकों के पास तो M के फॉर्म में क्या है ना इससे आपका मेजर किया जाता है। तो क्या होता है करा अर्थव्यवस्था का नगद हिस्सा, यह सबसे आपका बुनियादी स्तर है। जनता के पास मौजूद नगद जो आपका कैश है
बैंकों में जमा पैसा जिसे कभी भी निकाला जा सके, ये आपका क्या है, करंट और आपका सेविंग अकाउंट है। तो ऐसे में डाकघर आपका क्या करता है, इसका क्या रोल रहता है? देखिए, अगर बात करते हैं, अगर बहुत से लोगों को लगता है कि डाकघर सिर्फ आपका चिट्ठी भेजने के लिए, जनरली यही सोचते हैं, पहला बात तो दिमाग में आपका यही आता है। लेकिन इसमें आपका लाखों लोगों की आपका रोजाना की छोटी बचत क्या है ना, जमा होती है। जब हम इसमें M1 में इस डाकघर की बचत को जोड़ देते हैं तो वह क्या है ना, आपका M2 बन जाता है। यहां से आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अभी भी क्या है ना, बहुत लोगों तक आपका पहुंच नहीं है। और बता दें कि बैंकिंग के लिए ये आपका एक बेस्ट माध्यम है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो कह रहा M2 क्या है, तो M1 प्लस क्या है ना, डाकघर की जो आपका बचत जमा है, ये आपका क्या डिसाइड करता है, आपका M2 को डिसाइड करता है। तो कह रहा बैंकों का खजाना क्या है, कह रहा बैंक अपनी कमाई का 90% हिस्सा जो है FD और क्या ना RD से लेते हैं। जब हम आपका M1 में बैंकों की इन फिक्स जमाओं को आपका जोड़ते हैं तो हमें क्या है ना, आपका M3 मिलता है। तो एक तरह से ये क्या है ना, आपका सीरीज चलते रहा, जिससे कि M3 क्या आपका, तो जो आपका M1 है और बैंक में जो आपका FD है, चाहे आपका RD देख रहे हैं, ये दोनों का अगर हम जोड़ रहे हैं तो उससे हमको हमारा क्या मिल रहा है, आपका M3 आ रहा है। और ये M3 आपका बताएगा कि बैंकों में जो आपका बचत है वो आपका किस तरीका से बढ़ रहा है और लोगों का इस पर आपका भरोसा आपका कैसा है। अगर आप इसका असली ताकत को देखिएगा तो कौन है जिसके पास ये सबसे ज्यादा ताकत है आपका, तो देखिए जहां M2 था वहां पर क्या है, M1 प्लस आपका क्या है ना, डाकघर की जो बचत है, डाकघर में पैसा आ रहा है। M3 में क्या हो रहा है, यहां जो बैंक में आपका FD है उसका क्या है ना, ज्यादा देख रहे झुका हुआ। इसका मतलब क्या है, इस बैंकों में आपका सेविंग से ज्यादा आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपका FD हो रहा है। खाली लोग डाल के निकाल नहीं रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। इसका मतलब यहां पर आपका अधिक लोग, छोटे छोटे ही लोग हैं, छोटे छोटे अमाउंट है, लेकिन क्या है ना, संख्या क्या है यहां पर आपका बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि यहां पर अगर FD देखिएगा, जो आपका फिक्स डिपॉजिट, वो उसका आकार क्या आपका बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या है, करा चूंकि दोनों में आपका M1 शामिल है, लेकिन बैंकों की आपका FD डाकघर की बचत से क्या कहीं आपका ज्यादा है, इसलिए M3 का आकार M2 से क्या आपका बहुत ही आपका बड़ा होता है। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा गुल्लक अगर आप इसको देखिएगा तो क्या कहता है, जब हम विशालकाय बैंकों के पैसे में आपका डाकघर का सारा पैसा अगर जोड़ दें तो हमारा क्या है ना, M4 मिलता है। और यह अर्थव्यवस्था में क्या आपका मजबूत करने की आपका सबसे बड़ी रकम है, एक बहुत बड़ा आपका योगदान प्ले करता है हमारा ये आपका पोस्ट ऑफिस। भारत के आपका हर एक जिले, हर एक कस्बे में क्या है, ये आपका उपस्थित है। जहां आपका बड़ा बड़ा बैंक तक नहीं पहुंच रहा है, वहां पर ये क्या है, पहले से अपना अड्डा जमाए हुए हैं और आज से नहीं सदियों से है। बस सेवा में क्या ना, इसका विस्तार हो गया। जहां पहले ये क्या आपका पोस्ट ऑफिस में आपका चिट्ठियां लाने और ले जाने का काम करता था, अब इनका दायरा बढ़ गया। अब ये वहीं तक सीमित नहीं है, सरकार ने बोला कि नहीं, इतना बड़ा इसका नेटवर्क है, इसका यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों तक आपका अपना पहुंच पहले से बना चुका है, एक विश्वास बना चुका है। तो इसके लेके ये क्या कर रहा है आपका, अब ये आपका डिपॉजिट भी लेना शुरू किया, उस पर क्या है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दे रहा है, आपका ब्याज दे रहा है। तो ऐसे में क्या है, आप इसको भरोसा कर सकते हैं और भरोसा के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे आपका दूसरे बैंकों की अपेक्षा आपको ज्यादा दे रहा है। और यहां पर लोग FD या RD में ज्यादा क्या ना भरोसा दिखा रहा है, बचत नहीं है, सेविंग अकाउंट आपका कम है, सेविंग से ज्यादा क्या आपका यहां पर FD लोग कर रहे हैं। तो यहां पर आकार अगर देखिएगा तो ये बढ़ते जा रहा है, चाहे वो M1 है, M2 है, M3, M4, ये आपका बढ़ रहा है। और ये दर्शा रहा है कि लोग इस पर भरोसा आपका कैसे कर रहे हैं। तो आपको मेरे बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना भाई, ठीक ना। इस चीजों को जितना भी जानकारी के बारे में यहां से बता रहे हैं, इसको आप क्या ना श्योर कर लीजिए। इसके लिए आप बैंक जाइए, वहां से वेरीफाई करवाइए कि क्या सर देखिए कुछ इस तरह की जानकारी आ रही है, क्या ये सही है। और वेरीफाई करवा के क्या ना, तब आपको क्या ना इन्वेस्ट करना है। दुनिया में पैसा कर लेके आपका किसी पर भरोसा नहीं करना है। पैसा में आपको कोई भी किसी को धोखा दे सकता है, तो यहां से ये चीज आपको बिल्कुल नहीं है। करा भले ही आपका M4 का साइज क्या ना बड़ा है, क्योंकि उसमें डाकघर का पैसा है, लेकिन RBI कभी भी डाकघर को सीधे आपका कंट्रोल नहीं करता है, ये भारत सरकार डायरेक्ट इसको कंट्रोल करती है, ठीक ना। करा जब भी रिजर्व बैंक को देश का पैसा कंट्रोल करना होता है तो उसका सीधा निशाना बैंक होता है, यानी आपका M3। तो आप लोग को बस खाली क्या ना M1 M2 इसमें उलझना ना है, बस आपको ये बता रहे हैं कि कैसे यहां पर लोगों का भरोसा आपका दूसरे बैंकों की अपेक्षा आपका ज्यादा है। यहां पर आपका संख्या जो है अमीरी से ज्यादा, आपका थोड़ा जो छोटे वर्गों का लोग है उसका आपका ज्यादा है। तो कह रहा है कि आपका RBI का स्टीयरिंग आपका भी, जहां पर जो मौद्रिक नीति लाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या कहता है,
बैंकों के पास आपका ज्यादा पैसा, मतलब जनता को आसानी से क्या आपका लोन भी मिल जाता है। तो यहां से आपका खाली जमा ही नहीं कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर यहां से आप लोन भी ले सकते हैं, जिसका कागजी प्रक्रिया एकदम आपका आसान होता है। तो बात करते कर लोन लेना बंद, सारा काम आपका अटक जाएगा। हम सबका जिंदगी आपका क्या है ना इसी पर है। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो देख रहे हैं किस तरह से ये आपका फ्लो चल रहा है। तो ये फ्लो आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिएगा लोगों का आपका भरोसा है। तो कह रहा क्या यह नीति सिर्फ 3 महीने में बदलती है? बहुत सारा सवाल होता है, और इसके लिए अगर कुछ भी अगर सवाल दिमाग में आ रहा है तो जरूर आप लोग क्या है ना कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, सारा जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। अगर आप लोन के लेके है, या फिर अपना खाता को लेके है, या फिर आपका एफडी को लेके कुछ भी से संबंधित जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कर बहुत से लोग क्या है ना मौद्रिक नीति 3 महीने में क्या है ना आपका बैंक का बदलता है हर एक क्वार्टर में। तो ऐसे में कह रहा है कि रिजर्व बैंक एक आपका स्वतंत्र संस्था है, अगर जरूरत पड़े तो आरबीआई एक ही दिन में क्या है ना 3 से 4 बार अपना मौद्रिक नीति बदल सकती है। अर्थव्यवस्था को तुरंत संभालने के लिए उनके पास यह क्या ना एक्स्ट्रा स्ट्रीम आपका पावर है। तो ये बदलती है, इसमें कोई दुमत नहीं। वो आपका हर एक जो आप देखिएगा 3-3 महीना पर ये क्या आपका बदलने का काम करती है। कितना मार्केट में चढ़ा हुआ है, कितना उतारे उसके अकॉर्डिंग। कर 50 से आपका रिजर्व बैंक तक क्या ना सफर क्या कर रहा है, रोज का आपका 50 रुपया का जो बचत है यहां से आप शुरुआत कर रहा है। और इसी से कर सड़क के किनारे जहां पर आपका क्या ना छोटी से छोटी गुल्लक से लेकर क्या ना रिजर्व बैंक के विशाल वर्ल्ड तक क्या है, सब अपना आपस में आपका जुड़ा हुआ है। और आपकी बचत ही देश की क्या ना अर्थव्यवस्था का आपका ईंधन है। तो जो भी आप बचत करते हैं तो वो क्या है डायरेक्टली उसको सरकार कंट्रोल कर रही है, और उसी का यूटिलाइज करके क्या ना फर्दर आपको ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या मुनाफा कमा के फिर आपको वो देती है। तो ऐसे में क्या कर रहा है कि मौद्रिक नीति M3 पर आपका क्या कंट्रोल कर रही है, M1 से क्या ना M4 में आपका गिनती हो रही है। इसके अलावा क्या ना RD में भी जमा रहा, मतलब एक भी ऐसा बैंकिंग एक्टिविटी नहीं बचा है जहां पर यह आपका पोस्ट ऑफिस बैंक आपका उससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहां से आपका क्या है ना ये जानकारी आप देख रहे थे कि कौन कौन सा नियमों को आपको ध्यान से देखना है और क्या चीजें आपको देखना है जो आपको आश्वस्त करता है कि न आप भी इस बैंक के साथ जुड़ सकते हैं और अपना जो शुरुआत है छोटी से छोटी रकम के साथ आप कर सकते हैं, जो आपका भविष्य में आपको अनदेखी जो आपका घटना है उससे आपको बचाने में बहुत मदद करेगा। साथ में लोन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप यहां से आसानी से लोन भी ले सकते हैं, जिसका कि कागजी प्रक्रिया बेहद ही आपका आसान होता है। जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए गुड न्यूज के साथ। अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।